आत्मसम्मान की लड़ाई। ये एक महिला की कहानी है जो अपने देती है। एक पात्र, शायद एक पिता या परिवार का मुखिया, अपनी जायदाद पर की गई दुश्मनी के कारण अपने प्रियजनों को खतरे में देखता है। वो इस दुश्मनी को दीमक के समान मानता है जो बड़े बड़े महलों को अंदर से उसके लिए इस खतरे को ख़त्म करना और अपने परिवार की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए उसे अपने ही खून के रिश्तों को सज़ा देनी पड़े। ये उसके कठोर निर्णय को सही ठहराने का एक प्रयास है। इसी तरह के एक और दृश्य में एक पिता अपनी बेटी से बात कर रहा है। वो अपनी बेटी से निराश है क्योंकि वो बार बार उसके विश्वास को तोड़ती है। पिता कहता है, मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी दगा नहीं दोगी। 2. उम्र की कोई सीमा नहीं। ये कहानी साबित करती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। 3. आत्मसम्मान की लड़ाई। ये एक महिला की कहानी है जो अपने देती है। एक पात्र, शायद एक पिता या परिवार का मुखिया, अपनी जायदाद पर की गई दुश्मनी के कारण अपने प्रियजनों को खतरे में देखता है। वो इस दुश्मनी को दीमक के समान मानता है जो बड़े बड़े महलों को अंदर से खोखला कर देती है। उसके लिए इस खतरे को ख़त्म करना और अपने परिवार की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण। भीतर एक चिंगारी जगा देते हैं। उसी रात सलमा एक बड़ा और साहसिक कदम उठाती है। वो अपने बेटे दानिश के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। ये पैसे दानिश ने अपने स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए बचाए थे, जो उसके इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने में मदद करते। लेकिन सलमा एक अलग फैसला लेती है। वो इन पैसों से अपने लिए मैट्रिक का ट्यूटर रखती है। ये फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एक माँ के बलिदान को दिखाता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि वो अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने खोए हुए आत्मसम्मान को भी वापस पाना चाहती है। शिक्षा के लिए संघर्ष और जीत। अगले 6 महीने तक सलमा दिन रात मेहनत करती है। वो दिन में मौजूदों को एक साथ पूरा करने का फैसला लिया। ये उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास को दर्शाता है। आखिरकार वो समय आता है जब सलमा मैट्रिक की परीक्षा देती है और जब रिजल्ट आता है तो वो A ग्रेड से पास होती है। दानिश ये देखकर हैरान रह जाता है। उसकी माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। ये क्षण माँ बेटे के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है।